नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। चर्चा करें हरियाणा की राजनीति में तो 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी यहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाना चाहती है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 2019 के आंकड़ों को दोहराने का प्रयास कर रही है। इस बीच जननायक जनता पार्टी की भी मौजूदगी चुनाव में दिखाई दे रही है। बीजेपी संगठन से अलग हो चुकी जननायक जनता पार्टी न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भी अपना रास्ता यहां से साफ करने में जुटी हुई है। उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत यहां पर गठबंधन किया था, लेकिन भाजपा ने गठबंधन धर्म को तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि हरियाणा के लोगों का विकास हो। दुष्यंत सिंह चौटाला लगातार बीजेपी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 महीने में ही हमने देख लिया है कि हरियाणा की स्थिति डामाडोल हो गई है। न किसानों की फसल की खरीद की कोई यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और दूसरी तरफ राजनीतिक आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। दूसरी तरफ यहां भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती यह बनी हुई है कि एक तरफ जहां पार्टी को किसानों का और ग्रामीणों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता जो कि हरियाणा प्रदेश इकाई संगठन में शामिल है, वही उन फैसलों से खुश नहीं है जो कि हाईकमान के द्वारा उठाए गए हैं। बात करें अनिल विज की, तो उन्होंने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर अपने ऊपर एक बॉम्बशेल जैसा प्रहार करने का यहां पर बयान दिया। तो दूसरी तरफ प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने यह कह दिया कि 4 जून के बाद हरियाणा में एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह होगा। दूसरी तरफ बात करें राव इंद्रजीत सिंह जो कि गुरुग्राम से सांसद है, उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा की 15 लोकसभा सीटों पर मेरा अच्छा खासा प्रभाव है और दक्षिणी हरियाणा के लोग मुझे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जबकि वर्तमान में देखा जाए तो हिसार से रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दिए जाने के बाद वहां पर अब कुलदीप बिश्नोई मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी जिस तरीके से गिरती हुई नजर आ रही है, तमाम राजनीतिक समीकरण साधते हुए भी मनोहर लाल खट्टर को यहां पर लोकसभा चुनाव में उतार दिया गया है, लेकिन कोई भी यहाँ पर मजबूत चेहरा पार्टी के लिए कहीं ना कहीं पालनहार बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पार्टी की नैया को पार निकालता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि पिछले 9.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन ने मिलकर के किसानों नौजवानों को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, किसान को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, महिलाओं के खिलाफ इतना जबरदस्त अपराध हो चुका है कि हरियाणा में कभी भी किसी भी महिला के साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। और इस प्रदेश को जो हरित प्रदेश हमने बनाने की कोशिश की थी, उसको एक पिछड़ा प्रदेश बनाने की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अब देखना ये होगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इन तीखे चुनावी बाणों की तरफ से क्या भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस पार्टी चुनावी जीत दर्ज कर पाएगी, क्योंकि तमाम राजनेता इस वक्त देखा जाए तो दूसरे दलों से आकर के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का लगातार कहना है कि हमारा संगठन मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।